व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल गाइस। चलिए बात करते हैं हम बिटकॉइन के बारे में और मार्केट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग डिप बाय कर रहे हैं एंड मार्केट गिर गई है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पैनिक कर रहे हैं। 3-4 हफ्ता पहले जो मिड में हमने सिचुएशन देखी 3 हफ्ता पहले, उसके बाद भी काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हैं, वो सब सिचुएशन में होने के बाद भी, क्योंकि आज की सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं, बुरी है बट उतनी बुरी नहीं है, या प्राइसेस एब्सोल्यूट प्राइसेस वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं। तो इससे पहले कि गाइस हम वीडियो स्टार्ट करें, बात करते हैं थोड़ा सा स्कैमर्स के बारे में। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर वगैरह अगर कोई भी दे रहा है तो प्लीज़ ना लालच में ना आए वो सबके। और उसके अलावा गाइस टेलीग्राम आप ज़रूर चेक कर लें, आप कौन से टेलीग्राम पे हैं। ऊपर क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको यूज़र नेम मिल जाएगा कि कौन सा यूज़र नेम है वो टेलीग्राम चैनल का, तो वो ज़रूर चेक करें और उसके बिना ज्वाइन मत करें। शिवम सुनेजा फाइनेंस। और दूसरा तरीका पता लगाने का है कि हम फेक टेलीग्राम पे हैं या नहीं। पोस्ट्स पे अगर आपको 150-200 से नीचे व्यूज़ दिख रहे हैं रेगुलरली, तो वो फेक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप स्क्रॉल करो और पोस्ट्स पे व्यूज़ देखो, अगर 2000, 3000, 2000 की रेंज में है तो आप असली टेलीग्राम पे है गाइस। तो चलिए बात करते हैं पहले तो बिटकॉइन की। एंड इससे पहले हम स्टार्ट करें, एज ऑलवेज गाइस थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ाओ और लाइक बटन पे मुक्का मारना ज़रूर मत भूलना। थोड़ा जो भी गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो लाइक बटन पे निकाल दो और सब्सक्राइब और घंटा भी आप दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम मार्केट में चल क्या रहा है एंड बिटकॉइन का प्राइस करंटली कहाँ है। सो एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो गाइज, जो बिटकॉइन मुझे दिख रहा है कुछ एक 32,800 के लेवल पे। ऑफ कोर्स हमें एक बहुत बड़ा डिप यहाँ पे देखने को मिला है। कल रात को सोए बहुत सारे लोगों की काइंड ऑफ आई वोंट से कि नींद चैन सब उड़ गया था, क्योंकि उठने के बाद उनका दिन थोड़ा सा गलत स्टार्ट हुआ है, आप ऐसा बोल लो। बट आई थिंक जो हमने देखा इस मार्केट में, और जो ये वाला जो डिप है आज वाला एक्सपेक्टेड था। जो हमने बड़ा डिप देखा था जब बिटकॉइन 30,000 के लेवल पे जाकर आया था, वो वाला जो डिप था गाइज वो एक्सपेक्टेड नहीं था हमें कुछ टाइम पहले। अगर आप देखो तो ये डिप तो एक्सपेक्टेड था। ये तो हम कितने दिनों से वेट ही कर रहे थे कि यार बहुत स्लो चल रहा है, अभी बार बार जो 37.5 वाला लेवल है उसको रिटेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा। पता ही था कि हाँ अभी तो धूम धड़ाका होने वाला है, तो वो हो गया है। पर अभी समझते हैं कि क्या चल रहा है और क्या सच में मार्केट बहुत बेयर मार्केट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ग्रुप में भी बोल रहे हैं, मतलब आर वी इन बेयर मार्केट रियली। तो पहले तो बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो रैंसम, जो कॉलोनियल पाइपलाइन का एक अटैक था, उसमें रैंसमवेयर में ऑफ कोर्स क्रिप्टो मांगी गई थी। तो जो कॉलोनियल पाइपलाइन वाले, उन्होंने कुछ 4 मिलियन का बिटकॉइन दिया था अटैकर्स को, जो एक डार्क साइड रैंसमवेयर ग्रुप से आते थे। नाउ अभी ऐसा हुआ है सीन कि जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, फेडरल ऑफिशियल्स, उन्होंने वो पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लिया है। एंड उसमें एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट था विच सेड, आई शो यू, यहाँ पे कुछ ऐसा था। सो I'm just trying to find that statement, मे बी वो कॉइन टेलीग्राफ वाले आर्टिकल में था कि ये सब क्रिप्टो है तो ये सब हो रहा है, मतलब ऑन द लाइन ऑफ कि यार क्रिप्टो की काइंड ऑफ क्रिप्टो की वजह से। तो ये भी एक, आप इसको फंड की तरह भी समझ सकते हैं। बट अगर हम बिटकॉइन का जो डिक्लाइन है वो, अगर जैसे ये लोग बोले कि स्टीपेस्ट ड्रॉप इन 10 डेज, ऑफ कोर्स वो हम लोगों ने देख लिया। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी अगर देखी जाए, जो लोग $4 ट्रिलियन का एक तरीके से स्टिमुलस प्लान है, वो प्लस अगर हम देखें वीबो ने जो अकाउंट्स बैन किए वो, उसके अलावा और कितनी सारी चीज़ें अगर हम देखें, छोटी छोटी न्यूज़ मिलकर। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो माचिस जला के उसमें फेंक दिया, पुफ, और वो सारा जला दिया, उससे ये हमें एक तरीके का मेरे हिसाब से डंप देखने को मिल रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ बताई, आई थिंक वो गलत है। जो वो चीज़ बोल रहे हैं कि डॉलर के साथ तो बिटकॉइन कम्पीट नहीं करता है बाय द वे। बट अगर दो चीज़ें आई थिंक मैंने कल भी ग्रुप में बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे से अलग उल्टा भी कर रहा हो सकता है। तो नॉर्मली जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोले उसका उल्टा कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। पर इसमें मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, वो उस पर आता हूँ मैं। बिटकॉइन पे 2-4 मिनट लगाएंगे, फिर फाइनली आपको मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों नहीं लगता अभी भी कि 100% बेयर मार्केट है। नाउ जो आउटफ्लोज की बात की जाए, $141 मिलियन बिटकॉइन से निकाले गए हफ्ते में, और जिसमें से महीने में निकाले गए थे 147। पर हाउएवर विद ऑल ऑफ दैट, अगर हम वैसे देखें कि द आउटफ्लोज रिप्रेजेंट 8.3% ऑफ नेट इनफ्लो सीन दिस ईयर। तो इस साल में जितना भी इनफ्लो आया था बिटकॉइन में, उससे से 8.3% निकाल लिया गया है। बट इसमें अगर हम माइकल सेलर की बात करें तो उन्होंने $400 मिलियन
का नोट डाला है, वो नोट क्या है, बेसिकली वो पैसा रेज कर रहे हैं इसमें बिटकॉइन में और 400 मिलियन डॉलर डालने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स देन। बट माय पॉइंट इज़ कि ये सब सही है, पर इसमें आप इथीरियम का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो 37.5 बिलियन। टेदर, लोग क्रिप्टोस, अगेन मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ जो लास्ट टाइम भी मैंने डिप के टाइम पे बोला था। टेदर रिजर्व से मेरा मतलब है एक्सचेंज में रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है 75.5 बिलियन इन डेली ट्रेड। सो देयर हैज़ बिन ऑफ कोर्स बाइंग, बट देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ सेलिंग ऑफ टेदर एज वेल। तो जब लोग क्रिप्टो से निकल के फिएट में चले जाएं, मतलब असली फट गई है, मतलब लोगों की बेयर मार्केट आ गया। लोग रेडी नहीं रहते हैं खरीदने के लिए यूएसडीटी में या टेदर में या किसी भी स्टेबल कॉइन में, अगर मार्केट बेयर चल रही हो। पहली बात, उनका इतना बुरा हालत होता है कि वो लोग बोलते हैं नहीं, हम अपने को यार भाई रुपया और डॉलर ही सही है, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो हमें समझनी है। दूसरा, इसमें अगर हम देखें कि एक और न्यूज़ आई है, वो ऐसा है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है बोल रहे हैं फ्रैजाइल है, फाइन, पर हमें सो कॉल्ड बेयर मार्केट में अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है नया। मतलब व्हाट, राइट? आप समझो अभी लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये कौन अक्यूमुलेट कर रहा है? ये ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म होल्डर्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अभी वापस से क्या हुआ था, जो लास्ट डिप आया था उसके बाद से वापस सब लोग वही मीम कॉइन्स और वही फालतू चीज़ों में चले गए थे। मैंने जितना ज़्यादा बहुत कोशिश किया है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसको मैं फंडामेंटल्स की तरफ ही लेके जाऊँ। मैं हमेशा फंडामेंटल कॉइन्स की बात करूँ एंड आप लोगों के साथ फंडामेंटल चीज़ें शेयर करूँ। आप में से बहुत सारे लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में हो जो उतना नहीं गिरे हैं, एंड अगर गिरे भी हैं तो आप लोग इनफैक्ट यू आर कॉन्फिडेंटली बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में गाइज मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता क्या हो रहा है, पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने उस टाइम पे पुराने डिप में बात सुन के तब बाय किए थे, वो लोग ऑलरेडी 100% 150% अप थे। पर पॉइंट वॉज कि अभी आज आप मीम कॉइन्स की हालत देखो। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि जिसका कोई यूज़ केस नहीं है ना, उसको पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। और जब मार्केट गिरती है तो क्या है, मतलब वो प्रोजेक्ट भी तो चलना है। आप फाइनली वो सिर्फ कॉइन नहीं है ना, उसके पीछे लोग हैं, लोगों की सैलरीज भी तो आती हैं इन सब लोगों की जो लोग काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को चलाने का कॉस्ट होता है। एंड इसमें क्रिप्टो बैंटर वाला एक चीज़ बोल रहा था कि इसमें जितने मीम और शिट कॉइन्स है ना, जब बेयर मार्केट आता है ना या बेरिश फेज एक आता है, चाहे वो जो फालतू कॉइन्स है ना, उनको पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि ना इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं बेयर मार्केट में, ना उनमें लोग रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डालने के लिए तैयार होते हैं। तो उससे वो बेयर मार्केट सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो कभी कभी ज़ीरो चले जाते हैं। एंड अच्छे ऑल्ट्स, बड़े कॉइन्स जो हैं वो अच्छा कर जाते हैं कंपैरेटिवली। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू ऑलवेज से गाइस, कि देखो आप बिटकॉइन अक्यूमुलेट हो रहा है, इथीरियम भी अक्यूमुलेट हो रहा है। अभी डीफाई स्पेस, अगर डीफाई स्पेस आप देखो तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही है। एक मैं पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को और बताता हूँ। अब मतलब अगर ये बेयर मार्केट होता तो क्या थीटा और थीटा फ्यूल पिछले 1.5-2 महीने में 2-2x टाइप अप होते क्या? थीटा रैलिड 50% एंड थीटा फ्यूल गेंड 71%। एंड जून 30 को इनका मेन नेट 3.0 है, जिसमें काफ़ी सारा पॉइंट है, जिसमें से एक फी बर्निंग वाला पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट व्हाट मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसमें, कि अगर बेयर मार्केट होता तो ये इतना राइज करता क्या? क्योंकि कोई भी इवेंट हो यार, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, आप लोगों ने देखा ये इवेंट है, पर मतलब 2-2x 3-3x 50% 70% गेन अगर बेयर मार्केट हो आना पॉसिबल है क्या? नहीं। लोग अभी भी बिलीव करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में, और वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में पैसा जा रहा है। सेम अगर आप देखो कार्डानो में, कार्डानो भी कहीं ज़्यादा गिरा नहीं है, कहीं बहुत बुरी हालत में कार्डानो नहीं गया है। सेम देखो आप पोल्का डॉट, सेम देखो आप ये जो टॉप 20 के प्रोजेक्ट्स हैं वो गिरे हैं, नो डाउट 15% 16% कुछ 20% तक भी पहुँचे। पर उसमें भी अगर आप देखो जिनका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, जिनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग थी, वो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर स्लोली बाइंग मोर एंड मोर। आप में से भी काफ़ी लोगों ने ग्रुप में अपना फोटोज़ वगैरह शेयर कर रहे हो या बोल रहे हो कि यार मैं बाइंग रेंज का वेट कर रहा हूँ, या मेरे ऑर्डर भी ट्रिगर हुए जो मैंने लगा रखे थे। तो आप में से बहुत सारे लोग खुश हैं आज, इनफैक्ट आज की मार्केट गिरे में, क्योंकि आप जो पिछले 3 हफ्ते से बाय जोन नहीं मिल रहा था किन किन लोगों को, उनको बाय जोन मिला। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कितना पेशेंस खत्म हो गया है। कल ही बोल रहे थे पेशेंस खत्म हो गया। मैं कल ही बोल रहा था कि वॉरेन बफे जैसा बंदा 3-5 साल भी वेट करता है कभी कभी बाय जोन आने के लिए। तो
एंड उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग थे हाँ कि यार मैं भी भाई मैं भी बाय जोन का वेट कर रहा हूँ, तो आज आप लोगों के बाय जोन ट्रिगर हो गए। सो दिस इज़ फाइन यार। अब मतलब अगर आप 5 6 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ ऑल बाय जोन। मेरे हिसाब से आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी हमारा जो भी पुराना एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस था और पूरे जो लेवल्स थे वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो आप वो थोड़ा टीए वगैरह के लिए तो मैंने एज ऑलवेज आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड टू वन ऑफ लाइक काइंड ऑफ टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट चैनल्स इंडिया में। जैसे अपने आईडी भाई है क्रिप्टो इंडिया वाले, संदीप भाई है क्रिप्टो पॉइंट हिंदी वाले, वो लोग पुराने लोग हैं एंड पुराने लोग हैं जो ट्रेडिंग में और टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप उनका चैनल ज़रूर फॉलो करें एंड मेरे हिसाब से चेक करें, आपको बहुत सारा पॉजिटिव एक पूरा आइडिया मिल जाता है। एंड ऐसे मार्केट में टीए अच्छा प्ले कर जाता है कभी कभी शॉर्ट टर्म में। एंड बाय कभी कभी आई मीन क्योंकि बहुत सारा मार्केट जो है वो न्यूज़ ड्रिवन है। तो मोस्टली जब टीए की बात आए, अगर आपने जैसे वो इलॉन मस्क वाला ट्वीट वाला बात था, तो कभी कभी न्यूज़ अगर गलत टाइम पे आ जाए तो टीए नहीं चलता, पर आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, कहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस। जैसा आप ये लेवल अभी देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 32.8 वाला लेवल है ये होल्ड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन ने पहले भी टाइम स्पेंड किया है इस लेवल पे। इसमें इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल टीए या लाइन वाइन ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ये वाले रेंज में देखो, यहाँ पे 32 जो एक अराउंड 32.1 से 32.8 के आसपास का रेंज है, वहाँ पे बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, राइट। तो अभी हमें वहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट देखने को मिला। अभी वो सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, क्या उसका एक्चुअल सपोर्ट का रेंज है, ये सब प्रॉपर्टी से मिलेगा, बट मैं थोड़ा सा चार्ट देके एक आइडिया हो सकता है, राइट। तो ये हमें मतलब क्लियरली दिख रहा है कि हाँ टीए इन सम सेंस ऑफ कोर्स इज प्लेइंग आउट यहाँ पे, राइट। तो ये हमें बस थोड़ा सा देखना है एंड इसमें साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स भी होते हैं बहुत सारे, बट एनीवेज वो सब आप उनके चैनल से बहुत अच्छे से सीख सकते हो, 10 गुना बेटर देन जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप वो चैनल चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज एज ऑलवेज यार, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है वो प्रोजेक्ट करता क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, यही आपको पता नहीं है तो फिर अभी आप पैनिक करोगे। अगर आपको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या करता है एंड उनका फ्यूचर क्या है एंड वो चाहते क्या है वो प्रोजेक्ट बेसिकली, तो आप अभी पैनिक मोड में नहीं हो। तो आप इनफैक्ट आपके बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो रहे हैं। मैं खुद अभी वही सब देख रहा हूँ कि क्या क्या ट्रिगर हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ज़रूर थोड़ा सा आप ध्यान दें इस चीज़ के बारे में। अपने जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टेड हो, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड हो, और जो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड हो उनके बारे में पढ़ो और सीखो कि वो क्या करते हैं, उनका फ्यूचर क्या है, उनका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, वो दुनिया को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ गाइज शिवम। ये रैप होता है आज का वीडियो। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड एज ऑलवेज जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ गाइज, इस फील्ड में एजुकेशन और नॉलेज जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकता है। तो ज़रूर उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइज, चाओ चाओ।